हेलो। मैं हूं अब्दुल रज़ाक और आज मैंने इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का मैच देख रहा था और फर्स्ट टाइम मैंने हार्दिक पांड्या को देखा बैटिंग करते हुए। उसमें काफ़ी फॉल्ट नज़र आए, उसके फुट मूवमेंट में, उसकी बैट स्विंग में और उसके बॉडी बैलेंस में जब वो हिटिंग करते थे, और काफ़ी फॉल्ट नज़र आए। और अगर मैं इसके साथ टू वीक्स अगर मैं वर्क करूं, कोचिंग इसको मैं सिखाने की कोशिश करूं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दुबई में इसके साथ 2 वीक तक काम करता हूं क्रिकेट पे, और ये मुझे उम्मीद है कि 2 वीक्स के बाद ये दुनिया का नंबर 1 हिटर और आर्मर बन सकता है। तो आज मैंने बड़ा से क्लोजली वॉच किया, तो बस मेरे जहन में आया, मैं कहीं मैं शेयर करूं। और अगर भी CCI चाहती है कि इसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं, और इसको मैं 2 वीक्स में एक मुकम्मल ऑलराउंडर बना सकता हूं। 5 wickets and then 3 wickets. इंडिया डजंट हैव टेयर अवे फास्ट बॉलर्स, बट ऐसा लगता है कि रोल डेफिनेशन के हिसाब से जो लिमिटेशंस है उनको अंडरस्टैंड बड़ा किया हुआ है एंड दे स्टिल मैनेज टू गेट दोस। यार सिकंदर, हार्दिक पांड्या को मैल्कम मार्शल नहीं है, वकार यूनिस नहीं है, जयप्रकाश श्रीनाथ नहीं है, वो ब्रेट लीग नहीं है। और वो सिर्फ उसका एक माइंडसेट है जो साना ने बताया कि वो उसको ये नया बॉल करना है, कर देते हैं। आपने मिडिल में करना है, कर देते हैं। स्टॉक करना है, स्टॉक कर देते हैं। हालांकि वो इतना बड़ा पावरफुल हिटर भी नहीं है, लेकिन अगेन उसको ये बना दिया गया है, समझा दिया गया है कि आपके लिए सारा कुछ है, अब आप मेला लूटो। सर, मार्केट अलाउज यू टू बिकम बिग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बहुत लिमिटेड रह के अपने स्किल्स के ऊपर वो खेल गए। नहीं, अगर आप ये जो वर्जन है हार्दिक का, इट गिव्स मी द इंडिकेशन कि यार जो मैंने देखा है रज़ाक भाई के अंदर टैलेंट, आई थिंक ही वाज बेटर देन। सर, ओपनर भी कराई, ओपन भी कराई उसको मिडिल ऑर्डर में भी खिलाया, उसको नीचे भी खिलाया, उसको डेप्थ ओवर में भी खिलाया, उसको सारा कुछ किया। तो क्या वजह आप कह रहे हैं और क्या पॉइंट क्या है? मैं पूछ लो, वही कह रहा हूँ, इन दोनों से पूछ लो, हमने कभी उसकी इज्जत नहीं की। नहीं, उसकी क्या, किसकी की है यहाँ पे? हमने किसी वक्त भी ये नहीं कहा, अनटिल उसने कितना बड़ा मैच खेल दिया साउथ अफ्रीका। मैं खड़ा हुआ साथ पे और मुझे उसने फुल टॉस कर दिया, मैंने रोक के पारे चला गया। उसने कहा तूने बल्ला नहीं उठाना, मैं कहा नहीं उठाऊंगा। यार वो इतनी जोर जोर गेटे मार रहा था ना, इतनी जोर गेटे मार रहा, मुझे लगता था कि हिट आ गई ना मेरी तरफ तो मुझे फाड़ के निकल जाएगी। बट रज़ाक को हमने वो ड्यू रिस्पेक्ट दी ही नहीं ना। आज आपके भाई ने सोशल मीडिया खोला और सोशल मीडिया पे मैंने क्या देखा, मोहम्मद हफीज़ तेरी माँ की, मोहम्मद हफीज़ तेरी बहन की। मैं कहा हैं, मैं कहा भाई क्या हो गया, हफीज़ भाई को क्यों गालियाँ पड़ रही हैं? जाकर चेक किया तो हफीज़ भाई ने एक स्टेटमेंट दी है। हफीज़ भाई ने स्टेटमेंट ये दिया कि अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान के जो ऑलराउंडर थे फॉर्मर, वो हार्दिक पांड्या से बड़े ऑलराउंडर थे। ठीक है, इस स्टेटमेंट का हम एक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ये कंपैरिजन बिल्कुल नहीं है। कंपैरिजन क्यों नहीं बन सकता? कंपैरिजन इस वजह से नहीं बन सकता कि वॉज का वर्ड यूज़ हुआ है, पुरानी बात की गई है। अब्दुल रज़ाक अपने टाइम फ्रेम में दुनिया के चंद बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक थे, सबको पता है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस दी विद द बैट, विद द बॉल। तीनों फॉर्मेट पाकिस्तान के लिए खेले और उसमें परफॉर्मेंसेस भी उनकी बड़ी ज़बरदस्त हैं, और कई आपको मैचेस विद द बैट जितवाए हैं, कई विद द बॉल जितवाए हैं। वो हार्दिक पांड्या इस टाइम टीम इंडिया के लिए अदा कर रहा है। अब करंट अगर आप हिसाब किताब में देखें, दुनिया भर के जितने भी ऑलराउंडर्स हैं उनमें देखें आप, और फिर हार्दिक पांड्या का रोल देखें आप टीम इंडिया के अंदर, आपको क्लियर कट पता चल जाता है कि यार जो कोर है ना टीम इंडिया की, उसमें हार्दिक पांड्या का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल, विद द बैट, विद द बॉल। अब आप देखें, विद द बॉल वो नए गेंद से बॉलिंग करता रहा है। एक जनवन फास्ट बॉलर के साथ हार्दिक पांड्या मीडियम पेसर वो बॉल करता रहा है शारजा के, ये दुबई के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि उसको नए बॉल का रोल दिया गया, 4 स्पिनर एडजस्ट कर दिए गए, फास्ट बॉलर एक और खिलाना नहीं पड़ गया, हार्दिक पांड्या मौजूद था। तो एक पूरे का पूरा प्लेयर, एक पूरे का पूरा रोल वो हार्दिक ने अपने सर के ऊपर ले लिया। ये आसान नहीं होता, इट्स अ रियली टफ कॉल। हार्दिक पांड्या की चैंपियंस ट्रॉफी में आप परफॉर्मेंसेस देख लें, फिर आप इससे पीछे वर्ल्ड T20 चले जाएं, आप उसमें उसकी परफॉर्मेंसेस देख लें। वर्ल्ड कप वो सारा तो नहीं खेल सका था, उसमें देख लें। ओवरऑल आप टीम इंडिया के हिसाब से अगर उसकी परफॉर्मेंसेस देखें तो उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, देयर इज़ नो डाउट। वो दुनिया के इस टाइम बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक है, देयर इज़ नो डिनाइल। वो बहुत पावरफुल शॉट्स मारता है, वो हार्ड हिटिंग करता है, वो एक ठीक ठाक बड़े स्ट्राइक रेट के साथ आपको रन्स जिसे कहते हैं
पहली इनिंग्स में भी बनाकर दे सकता है, चेजिंग में भी दे सकता है। विद द बॉल वो इम्पॉर्टेंट विकेट्स निकालने का जिसे कहते हैं फन जानता है, हुनर जानता है